अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस का जो प्रेसिडेंशियल डिबेट था वो अभी अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ है। और यहाँ से अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो बे एरियाज़ हैं जिसकी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, कुछ घंटों पहले आपसे, वो जो है अब हटने लगे हैं वो। और यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त, जिस जगह को मैं खड़ा हूँ इसे स्पिन रूम कहते हैं। और ये स्पिन रूम इसलिए कहते हैं कि आपने शायद देखा होगा टेलीविज़न पे आज कि किस तरह से यहाँ पे बहुत भीड़ जमी हुई थी, यहाँ पे बहुत सारे कैमरास थे। डोनाल्ड ट्रंप जो है खुद यहाँ पे आए थे थोड़ी देर पहले, डोनाल्ड ट्रंप आए थे, जेडी वैंस आए थे, तुलसी गैबर्ड यहाँ पे आई थी। और वो यहाँ पे आके उन्होंने लोगों से बात की। बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो लोग थे। तो ये एक तरीके से इसे बताया जाता है कि स्पिन रूम। और हम हमेशा से भारत में इस तरह की चीज़ें जो है टेलीविज़न पे देखते हैं, फॉरेन न्यूज़ चैनल पे देखते हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हम आपको दिखा पाएँ कि किस तरह से जो है एक प्रेसिडेंशियल डिबेट है उसका कितना एक्सटेंसिव काम होता है, कितने मीडिया के लोग आते हैं। करीब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, इस तरफ अगर हम चले तो दिस इज़ दी मीडिया सेंटर। और यहाँ पे करीब करीब 1000 से ज़्यादा जर्नलिस्ट जो थे वो दुनिया के अलग अलग कोने से आए थे। हमने देखा लोग यूरोप से यहाँ पे मिले हमें, ऑस्ट्रेलिया से हमें यहाँ पे लोग मिले, हमें यहाँ पे लोग आयरलैंड से मिले, मिडल ईस्ट से मिले। और बहुत गर्व की बात है कि भारत का इकलौता जो न्यूज़ चैनल वो यहाँ पे था वो था इंडिया टुडे और आज तक। तो हमने बहुत यहाँ पे लोगों से बात की, समझने की कोशिश की, और एक नया पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की है चुनाव को, एक अमेरिकी चुनाव को। क्योंकि यूजुअली ये होता है कि जब तक हम इसकी बात चर्चा भारत में करते हैं तब तक ये सारी चीज़ें हो जाती है, थोड़ी बहुत खबरें लोग पढ़ पाते हैं। लेकिन हमारी ये कोशिश थी कि हम हमारे व्यूअर्स को जो है एकदम ग्राउंड ज़ीरो पे लेके जाए, जहाँ पे ये हो रहा था ये डिबेट। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि किस तरह से ये मीडिया सेंटर था, यहाँ पे इस तरफ एक दो तीन जो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई थी, यहाँ पे जो है डिबेट को टेलीकास्ट किया जा रहा था। हम जितने भी जर्नलिस्ट थे, हमारे पास अपनी खुद का एक टेबल था, कुर्सियाँ थी, और हम वहाँ पे बैठ के वी वर फाइलिंग स्टोरीज। और हम लाइव जो दे रहे थे वो यहाँ से दे रहे थे। और ये सारी बातें इस बताने का रीज़न ये है कि हम हमेशा बात करते हैं कि ये डिबेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं ये डिबेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। पूरा का पूरा अमेरिका जो है इसे देखता है और निर्धारित करता है कि वो अपना प्रधानमंत्री, सॉरी, अपना प्रेसिडेंट वो किसे बनाए। तो आज यहाँ पे डिबेट में 4-5 जो बड़े मुद्दे थे जिसकी हमने डिबेट से पहले चर्चा की थी वही छाए रहे। इमिग्रेशन को लेके बहुत ज़्यादा बातें हुई, उसके बाद बात हुई इकोनॉमी को लेके, बात हुई अबॉर्शन को लेके, बात हुई यूक्रेन के वॉर को लेकर। ये सारे मुद्दे हमने डिस्कस किए थे डिबेट से पहले कि इन सारी चीज़ों पे चर्चा होगी। और माना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत आसान सा डिबेट होगा। आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप उनका ये 7वां डिबेट था, प्रेसिडेंशियल डिबेट था। और अमेरिकन हिस्ट्री में आज तक कोई भी 7 बार प्रेसिडेंशियल डिबेट नहीं कर पाया है, क्योंकि 2 टर्म्स होती हैं आपकी 4-4 साल की। तो आप जब आप कैंपेन में होते हैं तो आप 3 जो है डिबेट करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वो तीसरी बार खड़े हुए हैं चुनाव के लिए, तो उन्होंने ये अपना 7वां डिबेट किया आज। और लोगों का ऐसा मानना था कि कमला हैरिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत एक्सपीरियंस्ड डिबेटर हैं और उनके पास स्ट्रैटेजी है। वो लोगों के नाम रख देते हैं, वो इंसल्ट ट्रेड करते हैं और लोग उससे उभर नहीं पाते इतने बड़े स्टेज पे आके। लेकिन कमला हैरिस ने जो है आज ये साबित किया और ये दिखाया कि डिबेट प्रिपरेशन से भी सक्सेस मिला जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े बड़े लोगों को डिबेट स्टेज पे हराया है, जेब बुश, सेनेटर मार्को रूबियो, सेनेटर टेड क्रूज, हिलरी क्लिंटन और जो बाइडेन। लेकिन आज वो विफल रहे कमला हैरिस के सामने, ऐसा लोगों का मामला है। वो जब यहाँ पे इस तरफ जब वो स्पिन रूम में आए थे हमारे पास बात करने के लिए, तो वो कह रहे थे कि उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। और अगर मॉडरेटर्स जो हैं वो बायस नहीं होते, अगर उनका बायस नहीं होता तो वो ये डिबेट और आसानी से जीत सकते थे। उनका ये भी कहना था, जब वो यहाँ पे, मैं आपको दिखा दूं कहाँ पे, वो एग्जैक्टली यहाँ पे आए थे, इस तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आए थे। और उन्होंने ये कहा था कि हम इस कैंपेन में आगे बढ़ते रहेंगे और चुनाव में उनकी जीत पक्की है। साथ ही साथ कमला हैरिस के लिए और उनकी कैंपेन के लिए जब लोग यहाँ पे आए थे तो वो ये बात कर रहे थे इस स्पिन रूम में, वो ये बातें कर रहे थे कि किस तरह से
कमला हैरिस ने दिखाया है कि वो एक नई नेता है, उनकी उनकी फॉरवर्ड थिंकिंग है, उनके पास सोल्यूशन है अमेरिका को आगे ले जाने का, और वो एक बहुत ही बेहतरीन प्रेसिडेंट बन सकती है। और यही बात जो थी बार बार इस प्रेसिडेंशियल कैंपेन में बार बार आ रही थी कि क्या कमला हैरिस, जिनके पास इतना कम समय है, क्या वो इलेक्शन और ये चुनाव जीत पाएगी या नहीं। और आज अगर आज अब सिर्फ केवल आज आप इसका आज ये डिबेट देखें और अगर आप इसे एनालाइज करें तो शायद एक नई उम्मीद, एक नई होप दी है उन्होंने अपने कैंपेन को, डेमोक्रेट्स को और अमेरिकियों को, कि हाँ वो शायद ट्रस्ट कर सकते हैं कमला हैरिस के ऊपर। अब इसका प्रभाव कितना होगा चुनाव के ऊपर? यूजुअली डिबेट्स का प्रभाव होता है और बहुत होता है। हमने देखा है बहुत बार चुनाव में ऐसा होता है कि एक डिबेट होने के बाद एक कैंडिडेट बहुत पीछे रह जाता है और दूसरा काफ़ी आगे चला जाता है। मेरा ऐसा आंकलन है कि इतना ज़्यादा भी इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जो थी वो कमला हैरिस से काफ़ी कम थी, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अच्छा करना था। तो ट्रम्प के जो समर्थक हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि वो कल को छोड़ के अब कमला हैरिस को वोट देने लग जाएंगे। लेकिन जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ा फर्क हमें देखने को मिलेगा, और आने वाले दिनों में, अगले कुछ दिनों में जो है पोलिंग जब आएगी तो उसमें हमें देखने को मिलेगा कि शायद कमला हैरिस को इसका फायदा जरूर हुआ है। तो यहाँ से फिलाडेल्फिया से अब जो है ये कैंपेन जाएगी कमला हैरिस की। पेंसिल्वेनिया में भी वो रहेंगी और वो कल 3 इवेंट कर रही है पेंसिल्वेनिया में, क्योंकि पेंसिल्वेनिया उनके लिए जीतने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो पेंसिल्वेनिया हार जाती हैं तो वो व्हाइट हाउस नहीं जा पाएगी। और ट्रंप जो है वो अपने कैंडिडेट के साथ बाकी बैटल ग्राउंड स्टेट्स में जाने वाले हैं। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से दोनों कैंपेन यहाँ से क्या सीख लेके आगे जाती है। करीब 50 दिन बचे हैं अमेरिकी चुनाव में और बहुत लोगों का इंटरेस्ट है। तो मैंने जैसा कि कहा था कि पूरी दुनिया की मीडिया जो है वो यहाँ पे आई हुई है, और ये दर्शाता है कि एक अमेरिकी चुनाव कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना केवल अमेरिकियों के लिए बल्कि विश्व में जितने भी बड़े बड़े देश हैं और जितने जो लोग हैं उन सब के लिए। तो अब यहाँ से प्रेसिडेंशियल डिबेट सेंटर यहाँ फिलाडेल्फिया से आपसे मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर लाइव अपडेट्स। Very proud to say कि India Today Aaj Tak was the only news channel that was granted access and was on ground zero for the ABC's presidential debate here in Philadelphia. This is Rohit Sharma for India Today, Aaj Tak and India Today Global.